अब क्या चाहिए ये लोग बना रहे हैं, सब बताइए। गोबर से गैस बना रहे हैं, गोबर से कोरोना बीमारी भगा रहे हैं, गोबर से नहा लीजिए, गौमूत्र से नहा लीजिए, कोरोना भाग जाएगा। तो भाई एक चीज़ गणना बता सकते हैं कि शौचालय कितना बना, खाने को देते नहीं, बहाने के आते दुनिया भर की चीजें बन रही है। भाग गए क्या कि वेंटिलेटर नहीं बता पाए। हमारे देश के अंदर 22 लाख ICU, 1 लाख वेंटिलेटर जो कांग्रेस सरकार में बना था, इनके सरकार में अगर बना होता तो यहाँ पे BHU के अंदर DRDO हॉस्पिटल परमानेंट के लिए टेम्परेरी नहीं बनाया गया होता, क्योंकि 100 से कम नहीं है। तो फिर गंगा जी में लाशें किसकी बह रही थी? वो तो पहले बह रही थी ना, वो लाशें नहीं बह रही थी, गलत दिखाया गया। अगर मोदी जी फेंकते ना 8.25 मीटर की जगह 80 मीटर चला जाता, क्योंकि फेंकने में बहुत आगे है मोदी जी। पैसा पूरे देश उतना गोल्ड लेके आते हैं कि फिर तो सोने की देश चुड़िया हो जाती है हमारा। जितना गोल्ड चुराया गया सब आ जाता है। अरे उससे ज्यादा आ जाता है, दूसरे देश की इकोनॉमी चली जाती है यहाँ पे गोल्ड से। प्रधानमंत्री से ज्यादा कोई नहीं फेंक सकता। हमारे देश के लोग हैं जो इनकी आंख पे पट्टी पड़ गई है और ये बहक गए हैं, क्योंकि ये वही लोग हैं जो चुनाव के पहले 2014 के पहले काला चिट्ठा लेके काले कानून का बैठे थे। 15 लाख रुपया आएगा। आपको 15 लाख रुपया कहीं नहीं गया था 15 लाख। 15 लाख किसने कहा था? हाँ, रतौनी हुआ है, सुरमा बनाया जाएगा, ये लोग भी खुश होंगे, ये लोग भी खुश होंगे। ठोक दो तो ये सुरमा बना के ठोकेंगे, हम लोग बंदा कर देंगे। अभी देखिए नई रणनीति बन रही है, सुरमा बनाया जाएगा। भाई साहब इतना अच्छा काम हो रहा, दिख नहीं रहा है। एक आप देखे, आप एक चीज आपने देखा, रतौनी नाम क्या बताइए पहले? रंजन सिंह। अच्छा, रंजन सिंह। हाँ, आप सिंह है, मतलब कि बिहार में तो सिंह वाले लोग जो होते हैं, या जैसे मान लीजिए कि ब्राह्मण समाज के होते हैं या राजपूत होते हैं, भूमियार भी होते हैं। नहीं सिंह बिहार में भूमियार को भी बोला जाता है। तो वहाँ पर उनकी बड़ी बढ़ोतरी है। तो आप लोगों के जो सिंह है, राजपूत है, तो उत्तर प्रदेश में चलती है कि नहीं आप लोगों? काहे नहीं, बहुत चलती है, चलती ही है। रतौनी हो गया है, लोगों को दिख नहीं रहा विकास, बस बता दे रहे हैं। सबकी बात है कि रतौनी हो गया है। जैसे कुछ बता दीजिए ना, हमको भी। रतौनी नहीं जानते क्या? वो दिखाई नहीं देता है। अच्छा, तो जब रतौनी होता है ना, तो उसके लिए दवा छिड़की जाती है। कुछ विकास बता दीजिए। विकास आप क्या देख रहे हैं? ये सब क्या है? तो ये अब 1 मिनट, इतने से सर्वे देख के इतने बड़े में आप जाएंगे। यूपी कितना बड़ा है? बहुत बड़ा है। इतना बड़ा है कि अगर एक देश बन जाएगा, पाकिस्तान से बड़ा यूपी है। तो आप बताइए, तो मोदी जी इतना बढ़िया काम किए तो ये लोग नाराज। ये खंबे लगे हुए हैं, किसके लिए लगे हुए हैं? ये तार हट गया, किसके लिए हटा? आपके। अंडरग्राउंड हो गया, किसके लिए हुआ? इन लोगों को लिए जो बोल रहे हैं। तो काहे नजर नहीं आ रहा? कुछ सुरमा उरमा है आपके पास? हाँ, रतौनी हुआ है, सुरमा बनाया जाएगा, ये लोग भी खुश होंगे, ये लोग भी खुश होंगे। ठोक दो तो ये सुरमा बना के ठोकेंगे, हम लोग बंदा कर देंगे। अभी देखिए नई रणनीति बन रही है, सुरमा बनाया जाएगा। ये लोग हमारे जो भाई हैं, आज जो हिंदू, अगर एक चीज है कि सहिष्णुता तो है, टॉलरेंस तो है कि भाई चलिए भाजपा के लोग या कांग्रेस या किसी भी दल के लोगों को कम से कम बात सब मेल है। आज ये कह रहे कि हम नहीं देंगे वोट, लेकिन ये मोदी को ही वोट देंगे। ये हम कह रहे हैं कि ये आप कैसे कह सकते हैं कि मोदी को वोट देंगे? इसलिए देंगे कि 2000 रुपया अभी किसान में डाला है। फिर वो जो 900 रुपए का वो वर्ग है, जो खास वर्ग, उनके लिए कितना पैसा किया है? 80 करोड़ पैकेट बांटा है, 80 करोड़ पैकेट बांटा है। आपको हिटलर नहीं दिख रहा है? हिटलर जो है हर महीने जो है राशन दे रहा फ्री है। सबसे ज्यादा भीड़ किसकी लगी है? देखिए, जब 500 रुपया बांटा, सबसे लंबी लाइन किसकी लगी? तो ये लोग मोदी को ही वोट देंगे। और कौन है? ये जो भाई बहके हुए हैं, ये इसलिए देंगे क्योंकि ये जो दुकान से 40,000 रुपया महीना कमा लेते थे, तो अब ये 10,000 पे आ गए हैं। तो अब वो हिटलर जो है मुर्गे की खाल नोच दिया है, चमड़ा लगा हुआ है और दाना फेंक रहा है। 500 रुपया, 5 किलो गेहूँ, आत्मनिर्भर। तो ये मोदी को ही वोट देंगे, क्योंकि अब निर्भर हो गए, अब हम बेरोजगार हो गए, तो ये निर्भर हो गए। गैस 970 रुपए खरीद रहे तो तकलीफ नहीं हो रहा? काहे तकलीफ हो रहा है? काहे का तकलीफ? 1.5 महीना गैस चल रहा है, कै रुपया रोज का पड़ा बताइए? तो उस जमाने में जब 460 रुपए तो 4 आना पड़ा।
3,000 रुपया तनख्वाह था तब, हाँ। आज हो गया 12,000। आप अपने ये स्टाफ को बताइए कितना देते हैं? आज स्टाफ भी नहीं रखे हुए, बताइए। हाँ। भाई आत्मनिर्भर है ना, मोदी ने क्या किया, आत्मनिर्भर बनो। ये लोग अभी सीख रहे हैं, ये लोग मोदी को ही वोट और ये देंगे। कितने बच्चे हैं आपके? 2 बच्चे। चलिए, आपको सरकारी सुविधा मिलती रहेगी। हाँ हाँ मिलती रहेगी, इन लोग को भी दीजिएगा। मिलेगी। हाँ। जब ये कमाएंगे 5 किलो, जब गेहूं की कैटेगरी में नहीं आएंगे और कमा के बच्चों को पढ़ाएंगे, तब ना सुविधा का लाभ उठाएंगे। बात है कि मोदी जी से ज्यादा दुश्मनी नहीं हमारी मोदी नहीं नहीं से दुश्मनी नहीं बोला ना, ये लोग अभी कह रहे हैं, लेकिन वोट उसी को देंगे। असल में ये बहके हुए लोग हैं जो इनकी आंख पे पट्टी पड़ गई है और ये बहक गए हैं, क्योंकि ये वही लोग हैं जो चुनाव के पहले 2014 के पहले काला चिट्ठा लेके काले कानून का बैठे थे। 15 लाख रुपया आएगा। आपको 15 लाख रुपए कहीं नहीं गया था 15 लाख। 15 लाख किसने कहा था, किसने कहा था? तो मोदी जी खुद कहा 15 बोले थे कि काला धन आएगा, अगर इतना धन है, अगर आ जाएगा तो हर एक खाते में इतना जा सकता है। इनकी आप पहले ये बताइए कि यूएस में जहाँ भी काला धन पड़ा वो किसका नाम आया उसमें सबसे ज्यादा किसका नाम आया? आप लोग के पास रिकॉर्ड होगा इसका। सबसे ज्यादा भाजपाइयों का नाम आया कि जितना स्विस बैंक में पैसा पड़ा है 80% पैसा सब नेताओं का पैसा वहाँ पड़ा है। आम जनता तो जाएगी नहीं वहाँ, खाने को नहीं है तो जाएगी कहाँ से वहाँ? इसीलिए तो चुनाव के बाद जब सरकार आई तो चिट्ठी फट गई, चिट्ठी उनकी फट गई। और अमित शाह से जब पूछा गया तो अमित शाह जी कहते हैं तो जुमला था भैया, जुमला। उसके बाद जो है इनके पास खाली जुमला ही होता है ना। अच्छा, एक बात बताइए। अच्छा ये बताइए, अभी गोल्ड मेडल नीरज ने जीता, नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल जीता, पूरे देश को गर्व है, मगर मोदी जी तो ऐसे दिखा रहे कि वही गोल्ड मेडल जीतवाने में जो है उनका वो नहीं गलत है। सारे उसके जो उनके होते हैं उन लोगों का हाथ है, जो उसका लग रहा है मोदी जी खुद जीते इतना नहीं ऐसी बात नहीं है। जितवाने में कई लोगों को अच्छा है। अगर मोदी जी फेंकते ना 8.25 मीटर की जगह 80 मीटर चला जाता, क्योंकि फेंकने में बहुत आगे है मोदी जी। पैसा पूरे देश उतना गोल्ड लेके आते हैं कि फिर तो सोने की देश चुड़िया हो जाती है देश हमारा। जितना गोल्ड चुराया गया सब आ जाता है। अरे उससे ज्यादा आ जाता है, दूसरे देश की इकोनॉमी चली जाती है यहाँ पे से। प्रधानमंत्री से ज्यादा कोई नहीं फेंक सकता हमारे देश के। हमारे पड़ोस में एक देश है पाकिस्तान, जिसकी ने कुछ काम बढ़िया किया, जैसे 3,000 करोड़ की मूर्ति, 800 करोड़ रुपए का मुख्यालय, टैक्स के सारे पैसे से जनता के अपना 1400 करोड़ रुपया का नया संसद। तो ये सब काम मोदी जी ने बहुत बढ़िया किया है कि जो कि देश पूरा मालामाल हो गया इससे। चाचा, एक आखिरी सवाल पूछेंगे, आपके पास बेटी है? हाँ बेटी है, एक बेटी। अच्छा, एक बात बताइए, पिता होने के रूप में हाथरस में उन्नाव में जिन बच्चों के साथ बुरा हुआ, आपको नहीं लगता है कि ये कहीं ना कहीं उनके साथ अन्याय हो रहा है? अन्याय हो रहा है, बहुत भीषण अन्याय हो रहा है। उनको तुरंत पकड़ के वहीं मार देना चाहिए, क्योंकि कई लोग इससे सुधरेंगे। उसमें तो भाजपा के लोग, कुलदीप सेंगर शामिल है उन्नाव। नहीं कोई भी है, वो भाजपा का हो चाहे किसी का हो, उसको सीधे खड़ा करके दुबई वाला कानून, तो इस्लामी देश बनाने वाला कानून होगा। हाँ नहीं, इसमें कंट्रपंथी में इस्लामिक ही नहीं कि कंट्रपंथ बन जाओ, नहीं, मतलब रेप में इस्लाम का कानून। जिस हिसाब से लड़की के साथ हुआ है वो गलत है। कट्टरपंथी पे हम मोदी जी के भक्तों को एक बार एक शेर बोलना चाहेंगे। क्या बोलते हैं? भक्त बोलते हैं कि हम हिंदू हैं, तुम मुसलमान हो। 2014 के पहले हम हिंदुस्तानी थे, आज जो हम हिंदू मुस्लिम हो चुके हैं। तो भैया शक्ति थोड़ी लाजिम है, पर कट्टर होना ठीक नहीं। हिंदू मुस्लिम ठीक है साहब, पर कट्टर होना ठीक नहीं। आप हिंदू मुस्लिम रहिए, आपकी आस्था पे कोई नहीं सवाल उठाता, हमारी आस्था पे कोई नहीं सवाल उठाता, फिर ये बंटवारा देश का क्यों? हम कभी देश में मिसाइल भी बनाते हैं, हम कभी देश में पद्म भूषण भी जीतते हैं, हम भारत रत्न कभी बिस्मिल्लाह खां बन के लेके आते हैं, कभी हम अब्दुल हमीद बनते हैं, कभी हम अहमदुल्ला बनते हैं, कभी हम अशफाकुल्ला खान बनते हैं। फिर हमसे ये नफरत क्यों? अब्दुल कलाम भी तो हैं। अब्दुल कलाम हमारे भाई, वो एक नैया चलाया करते थे, उस नैया पे वो किताबों को भी पढ़ा करते थे और लोगों को तीर्थ यात्रा पर बिना पैसे लिए वो तीर्थ यात्रा भी कराया करते थे। और जब उसके बाद वो जब पढ़ के बनते हैं तो देश के अब्दुल कलाम बनते हैं, जो आज उनको लोग अपना आइडियल मानते हैं। कोई अपना इंसान कह दे जो सही में हिंदुस्तानी हो और देशभक्त हो, कोई पार्टी का भक्त ना हो, अगर वो कह दे कि मेरा आइडियल मोदी है, तो आप जो कहेंगे सो हारेंगे। लोग अपना आइडियल APJ अब्दुल कलाम को मानते हैं। आपका आइडियल है मोदी जी?
हाँ, मोदी जी तो है ही है, मोदी जी है। और जैसे अब्दुल कलाम को बोले तो वो तो है ही है, लेकिन 15 लाख रुपए वो- फेंक रहे हैं तो मोदी नहीं जी ना नहीं रहेंगे। नहीं नहीं नहीं, ये गलत बात है। वो तो छेड़ रहे हैं, छेड़ने दीजिए, लोगों का काम नहीं है, ये देंगे उसी को। 15 लाख कहाँ गया? महंगाई जाएगी, सस्ताई रेलवे आएगी। ट्रेन के लिए तो गंगा आरती मोदी जी ने कराया उनसे। तो कहें जब आपके पास 6 घंटा गंगा आरती कराने के लिए है तो बुलेट ट्रेन की जरूरत क्या है यहाँ पे? हैं? और अब तक कितनी बोगी बनी? मोदी जी से पूछिए। इन्हीं से पूछे ना, मोदी जी की बुलेट ट्रेन पे चढ़े आप? बुलेट ट्रेन नहीं, अभी चली कहाँ? ये बुलेट ट्रेन बेचते चलेगी हैं चाचा? पर चले नहीं है। अब सुन रहे हैं कि चलेंगे तो जरूर चढ़ेंगे। अच्छा, 2014 से पहले आप कहाँ रहते थे? रहते थे, घर में ही रहते थे कि किसी पहाड़ वहाड़ में रहते थे? नहीं नहीं, बनारस में रहते रहे और यही घर ही में रहते थे। बीजेपी के लोग ऐसा कह रहे हैं जैसे 2014 के बाद ही दुनिया आविष्कार हुआ है, मोबाइल नहीं, बना है। 2000 नहीं, गलत बात। 2014 के बाद जितनी गति से देश आगे बढ़ा है वो कहिए, देखिए ये मत इतनी कहिए। गति से तो जीडीपी भी नीचे हो गया माइनस हाँ? में। हिंदुस्तान का सकल उत्पाद जो है, जो जीडीपी है, वो तो माइनस में 23-29 चला गया। कोरोना की वजह से जीडीपी ना, माइनस में चली गई। हाँ। इतना तेज गति से उनके इतनी तेज गति से चला कि जीडीपी माइनस में चली गई। हमारे है। सबसे अच्छी जीडीपी तो बांग्लादेश की है। बांग्लादेश तेजी में चल- यहाँ आबादी कितनी है लोगों से खाली पूछिए। तो चाइना से ही हाँ, मुकाबला कीजिए। 10 देश खाली यही देश का होगा। भैया भैया चाइना की आबादी भी तो हिंदुस्तान से ज्यादा है, तो चाइना जीडीपी छिपाता है ना, हाँ? यहाँ खुलता है। अच्छा, यहाँ खुलता है। वहाँ क्या है, आप पत्रकार है ना, वहाँ पत्रकार छूट है नहीं है, हैं? कुछ भी नहीं अभी है। तो बहुत सारे लोगों को मार दिया गया। हाँ तो मार दिया गया तो कितने हैं, उतने को नहीं मारा जाता। आप खड़े हैं, आपको कौन मार रहा? मारा गया, पहले और मारा बताइए, जाएगा। मेरा मोबाइल तोड़ दिया था वैसे भाजपा वाले। नेपाल में चौकीदार रहा है। यहाँ किसने क्या किया? यहाँ कुछ नहीं किया। यहाँ सब बे लोग रहते हैं, बहुत कुछ आपको कहेंगे, हाँ। लेकिन जाएंगे उसी के साथ। मोदी जी के साथ बस बस मतलब बस। आएगा तो मोदी। मोदी उसकी वजह ये है जो कह रहे एकदम धड़ल्ले से कि हम बटन कोई भी दबाए हाँ, जाएगा मोदी को। नस पकड़ लिया आपने। नहीं नहीं, नस नहीं पकड़ा, वो प्रेम से कुछ और कहना चाह रहे हैं, नस नहीं पकड़ा, लेकिन कह नहीं पा रहे। ये पकड़ी है। तो देखें, ईवीएम तो कहीं ना कहीं मोदी नहीं जी नहीं, को गलत नहीं है, ईवीएम सही है। अभी बताइए बंगाल में ईवीएम में क्या हुआ, कौन जीता, काहे पिछड़ गई? खेला हो फिर भी तो आठ चरणों में चुनाव करा दिया। नहीं, 8 चरण 20 चरण ईवीएम पे लगा रहे हैं। तो ईवीएम में बंगाल में क्या हुआ, दिल्ली में क्या हुआ, अच्छा, एक बात- राजस्थान में क्या हुआ? रुकिए, एक सवाल इनसे पूछना चाहेंगे। इनसे पूछिए कि हमारे देश में मोदी जी ने कितने एम्स बनवाए। एक मिनट, पहले मेरा पूरा सवाल सुन लीजिए। क्या? इनसे पहला सवाल, मोदी जी ने हिंदुस्तान के अंदर कितने एम्स बनवाए, कितने मेडिकल कॉलेज बनवाए, कितने एयरपोर्ट्स बनवाए, ठीक है। हमारे देश में आईसीयू कितने हैं, हमारे देश में वेंटिलेटर कितने हैं। बता दीजिए, एकदम बता जवाब दे दीजिए। दीजिए एकदम। पहले जब कोरोना आया था पहला, हाँ। उस समय वेंटिलेटर जो आप बोल रहे हैं बहुत कम था, कितना लेकिन आज के डेट में जानिए हर एक जगह, हर एक जिले में 100 से कम नहीं है। तो फिर गंगा जी में लाशें किसकी बह रही थी? वो तो पहले भी आ रही थी ना, वो लाशें नहीं बह रही थी, गलत दिखाया गया। वो गलत दिखाया गया। वो गलत दिखाया गया, वो क्या दिखाया जाता है? पुतला बना के भेजा गया। नहीं नहीं, गलत बात है। देखिए कोई बात नहीं, गलत। बढ़िया लगा आपसे बात करके। गलत। भैया देखिए ऐसा है कि देखिए इनका जवाब मैं दूं, जो आप इनसे रुकिए एक मिनट सुनिए। ऐसे सुनिए, ऐसा है ना, इन्होंने पूछा कि एम्स कितना बना, वेंटिलेटर कितना बना, तो मैं एक चीज गणना बता सकते हैं कि शौचालय कितना बना। खाने को देते नहीं, बहाने का आदि दुनिया भर की चीजें बन रही है। भाग गए काहे कि वेंटिलेटर नहीं बता पाए। हमारे देश के अंदर 22 लाख आईसीयू, 1 लाख वेंटिलेटर जो कांग्रेस सरकार ने बना था। इनके सरकार में अगर बना होता तो यहाँ पे बीएचयू के अंदर डीआरडीओ हॉस्पिटल परमानेंट के लिए टेम्परेरी नहीं बनाया गया होता, क्योंकि इनका विकास ही नहीं हुआ है। इनका विकास सिर्फ हुआ है, इनका पहले विकास हुआ था 2014 के बाद। आपने देखा होगा जब ये सरकार में आए थे, ये जो प्लास्टिक वाला शौचालय होता था ये जगह जगह लगा रहे थे, तो उसके अंदर नाली तो थी नहीं, लोग मुँहता करते रहे, बहता करता रहा, फिर वो हटा। उसके बाद फिर इन्होंने मोदी जी ने कहा था कि उसी नाली से जो है गैस बनाइए, चाय बनाइए। हाँ तभी तो 960 रुपये 960 तो बनाया, कोरोना की दवा बनाया गोबर से। अब क्या चाहिए ये लोग बना रहे हैं? हाँ, सब बनी बताइए, गया क्या? गोबर से गैस बना रहे हैं, गोबर से कोरोना बीमारी भगा रहे हैं, गोबर से नहा लीजिए, गौमूत्र से नहा लीजिए, कोरोना भाग जाएगा। कोरोना सीधा नहीं मुद्दा होगा। देखिए, कोई बात नहीं। कहा कि टेंट हाउस बना रहे हैं, बड़ा व्यापार आएगा, चाइना से दूरी बना रहे हैं, लेकिन जब टेंट हाउस से एयरपोर्ट से लोग चले ना तो टोटल चाइना दिखा उन सबको, लगा कि चाइना में हम आ गए। टोटल चाइना लाइट, चाइना सारा सिस्टम। मगर